वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। मैं हूं खुशी गुप्ता। चौथा टेस्ट मैच और इस टेस्ट मैच में मजा आ गया। मतलब जीत नहीं मिली, लेकिन ये ड्रॉ भी रिजल्ट किसी जीत से कम नहीं था। जहां पर उम्मीदें ही नहीं थी कि यार ये इंडिया तो टेस्ट मैच जीत ही नहीं सकता, वहां पर इंडिया ने ये टेस्ट मैच ड्रॉ करा दिया और इंडिया एकदम शेर की तरह लड़ा है। लेकिन सामने वाले अगर शेर होते हैं ना, तो वो वहां पर सलाम करते हैं और ताली बजाते हैं। लेकिन बेन स्टोक्स द कप्तान, बेन स्टोक्स द लीडर, बेन स्टोक्स द परफॉर्मर, बहुत जबरदस्त। शायद उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ आप भी करेंगे और मैं भी करूंगी। लेकिन बेन स्टोक्स ने जो मैनचेस्टर में आखिरी में वो ड्रामा करा, शायद ना उसकी उम्मीद आपको थी और ना ही मुझे। रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर बहुत जबरदस्त खेल रहे थे, विकेट उन्होंने दी नहीं थी और 100 से कुछ ही गेंद दूर थे। लेकिन वहां पर बेन स्टोक्स आते हैं, कहते हैं जी आप हाथ मिला लीजिए, आपने ड्रॉ कर लिया, हम मान गए, प्लीज अब आप चलिए, हमें अपने बॉलर्स नहीं थकाने। रविंद्र जडेजा ने कहा कि क्यों भाई, मैं 100 के लिए खड़ा हूं, मैं 100 करूंगा और वॉशिंगटन सुंदर भी 100 करेंगे और कोई प्लेयर 100 क्यों ना करे। पर्सनल माइलस्टोन्स की बात नहीं है, वो रन्स टीम के लिए ही बने थे, टीम में ही जुड़े थे। वहां पर बेन स्टोक्स ने जो तमाशा दिखाया, शायद वो किसी को पसंद नहीं आया। इंग्लैंड पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए नहीं करता, लेकिन इंग्लैंड स्पोर्ट्समैनशिप जो हम कहते हैं, वहां पर आकर आखिरी में बेन स्टोक्स ने जडेजा से हाथ तक नहीं मिलाया। एग्जैक्टली उस दौरान हुआ क्या कुछ वहां पर बेन स्टोक्स ने कहा, आपको एक एक कर बताते हैं। सबसे पहले वो जडेजा के पास गए और उन्होंने कहा कि इफ यू वांटेड 100 यू शुड हैव बैटेड लाइक इट अर्लियर। अगर आपको 100 बनाना था तो आप उस हिसाब से बैटिंग करते ना यार, उन्होंने जडेजा को कहा। अब आप खुद बताइए, जिस सिचुएशन में वहां पर इंडिया था, क्या जडेजा वहां पर अपने 100 के लिए सोचेंगे या सोचेंगे कि जी हाँ मुझे विकेट बचाना है। वहां पर उन्होंने ये कहा। फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा आपको बता दें, उन्होंने कहा जड्डू यू वांट टू गेट अ टेस्ट 100 अगेंस्ट हैरी ब्रूक एंड बेन डकेट। उन्होंने कहा सामने यार गेंदबाजी हैरी ब्रूक कर रहे हैं, बेन डकेट कर रहे हैं, आप इनके आगे 100 करना चाहते हो, पहले तो अपने प्लेयर को नीचे दिखाना। और उसके बाद बेन स्टोक्स, आपको किसने मना करा है कि वहां पर जोफ्रा आर्चर से बॉल ना डलवाएं, क्रिस वोक्स से ना डलवाएं, या फिर आप खुद ना करें, करते आप खुद, 100 तो तब भी बनना था ही। फिर उसके बाद वहां पर आपको बता दें, क्रॉली कहते हैं जड्डू जस्ट शेक योर हैंड्स, वो कहते हैं कि यार जड्डू वहां पर हाथ मिला लीजिए ना आप। जडेजा वहां पे इनफैक्ट कहते हैं कि यार आई कांट डू एनीथिंग, मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। फिर वहां पर उन्होंने कहा यू शेक योर हैंड्स, उन्होंने कहा यार आप हाथ मिला लीजिए, ये आप कर सकते हैं कि आप कहें ड्रॉ हो गया मैच और चले जाइए। फिर वहां पर जड्डू कहते हैं व्हाट डू यू वांट मी टू डू, जस्ट वॉक ऑफ, आप क्या चाहते हैं कि मैं वॉक ऑफ कर जाऊं, मतलब कोई प्लेयर वहां पर 100 क्यों ना करे। फिर उसके बाद आपको बता दें, वहां पर क्रॉली कहते हैं यू शेक योर हैंड्स एंड इट इज डन। वहां पर आप वो कह रहे हैं कि आप अपने हैंड शेक करो और यार इट्स डन। मतलब आप खुद बताएं, जडेजा है, वॉशिंगटन सुंदर, जो इतनी मेहनत से इंडिया को उस पोजीशन पर ले आए हैं जहां पर ड्रॉ हो गया टेस्ट मैच, वहां पर वो दोनों प्लेयर्स 100 क्यों ना बनाए। बेन स्टोक्स ने खैर इस पर सफाई भी दी है मैच के बाद। उन्होंने क्या कहा आपको दिखा देते हैं। उन्होंने कहा ऑल द हार्ड वर्क वाज डन बाय इंडिया, इंडिया ने सारा हार्ड वर्क कर लिया था और वहां पर सिर्फ एक ही रिजल्ट पॉसिबल था, वो था ड्रॉ। मैं रिस्क नहीं करना चाहता था अपने बॉलर्स को। डॉसन ने वहां पर काफी गेंदबाजी कर ली थी, काफी ओवर्स डाल लिए थे, तो उनकी बॉडी बहुत ज्यादा टायर्ड थी और मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था फ्रंट लाइन बॉलर्स के साथ। मैं मानती हूं शायद वो 5 मिनट 10 मिनट बेन स्टोक्स के लिए ऐसे रहे होंगे कि यार सदमे वाले, कि इंग्लैंड जीत सकता था लेकिन जीता नहीं वहां पर, और इंडिया ने टेस्ट मैच ड्रॉ कर लिया। लेकिन आप इतना चिढ़ गए, आपको इतना अजीब लगा कि आपने वहां पर फिर रविंद्र जडेजा से हाथ तक नहीं मिलाया। मतलब अगर आप वो वीडियो देखेंगे ना, तो आपको उस वीडियो में देखकर समझ आएगा कि कैसे वो लाइन में चल रहे थे और वो सबसे हाथ मिला रहे थे। एंड द मोमेंट रविंद्र जडेजा आए तो वो इधर उधर हुए। आप देख सकते हैं तस्वीर में किस तरह से रविंद्र जडेजा का हाथ तक आगे है, लेकिन बेन स्टोक्स ने हाथ तक नहीं मिलाया। बेन स्टोक्स बहुत जबरदस्त प्लेयर है, उनके क्रिकेट की मैं भी फैन हूं, लेकिन ये जो बेन स्टोक्स ने करा, ये बेन स्टोक्स से उम्मीद नहीं थी, ये इंग्लैंड से उम्मीद नहीं थी। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, आपको बता दें, ये दूसरी बार था। आपको याद होगा वो क्रॉली वाला, बेन डकेट वाला, जहां पर शुभमन गिल ने गुस्सा करा, कहीं ना कहीं वो गुस्सा उन पर ही भारी पड़ गया, लेकिन गलत नहीं थे शुभमन गिल उसमें। 90 सेकंड आप लेट आ रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि यार वहां ओवर्स ना हो और हम ऐसे ही चले जाएं, वो मुश्किल वक्त जो है वो हमें फेस करना ना पड़े। और फिर उसके बाद अब
इंग्लैंड हार गया है और इंग्लैंड को ये समझना होगा कि ये जो टेस्ट मैच था जहां वो एकदम जीत उनके हाथ में थी, वहां पर इंडिया ने एक तरह से हरा ही दिया है। क्यों? क्योंकि ये टेस्ट मैच ड्रॉ करा दिया। और बेन स्टोक्स और इंग्लैंड, शायद हम उनसे बेटर एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अगर टेस्ट मैच आपके मुताबिक रिजल्ट नहीं आया तो उसको आप बेहतर तरीके से डील करें और एटलीस्ट हाथ तो मिलाएं। मतलब शायद ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है और इस तरीके का नहीं होना चाहिए था। लेकिन इंडिया के लिहाज से मैं आपको बता दूं, ये टेस्ट मैच ड्रॉ हो चुका है और ये सीरीज अलाइव है। अगला टेस्ट मैच होगा ओवल में, देखना होगा वहां पर इंडिया कैसा खेलता है, क्या 11 खेलेगी और क्या रिजल्ट रहता है। फिलहाल आप स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कर लें। जो ड्रॉ हुआ है, जो किसी जीत से कम नहीं है, उसका जश्न मनाएं और इस पर कमेंट कर कर बताएं कि ये जो पूरा सिनेरियो था, ये पूरा ड्रामा जो हुआ है, उस पर आपकी क्या राय है। बेन स्टोक्स के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं।